खबर तफसील से हैदराबाद के कई इलाकों में आज दोपहर में अचानक बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत नसीब हुई और दर्जे हरारत में कमी दर्ज हुई है। बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया। सुबह में शहर में शदीद गर्मी देखी गई थी, ताहम दोपहर में अचानक गरज चमक के साथ कुछ देर के लिए बारिश हुई। इस बेमौसमी बारिश के सबब गुज़श्ता चंद हफ्तों से शदीद गर्मी का सामना करने वाले शहरियों को कदरे राहत नसीब हुई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा है कि शिमाली साहिली एपी रायलसीमा के बाज़ मकामात पर इतवार से आइंदा 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुमे को कोरोना वायरस के 40 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 1454 हो गई है। रियासत भर में डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 959 हो गई है। जुमला 461 मरीज ज़ेर इलाज बताए गए हैं। नए मामले जो सामने आए हैं इनमें 33 का ताल्लुक GHMC हुदूद से हैं। 7 माइग्रेंट वर्कर्स हैं। 3 अजला वरंगल रूरल, यादाद्री और वनपर्ती में हाल में एक भी कोरोना केस नहीं पाया गया है, जबकि रियासत के 26 अजला ऐसे हैं जहां गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान किसी नए कोरोना पॉजिटिव केस की तौसीक नहीं हुई है। और वहीं तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद आज रियासत में एसीज, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोबाइल शोरूम्स खुल गए हैं। इस नरमी का ऐलान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़श्ता रोज़ आला सतही इजलास में किया था, जिसका मकसद लॉकडाउन पर अमल के सिलसिले में तबादला ख्याल कर रहा था। रजिस्ट्रेशन और रोड ट्रांसपोर्ट इदारों के दफातर ने भी काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ने इनको खोलने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला ने कहा था कि मरकज़ की जानिब से लॉकडाउन के सिलसिले में किए जाने वाले फैसले के बाद हुकूमत रियासत में लॉकडाउन में नरमी का हतमी फैसला करेगी, जो तेलंगाना में 29 मई तक नाफिज रहेगा। अमेरिका में फंसे 121 हिंदुस्तानी बाशिंदे एयर इंडिया की फ़्लाइट से हैदराबाद वापस हो गए। ये अफराद बैनुल-अक़वामी सफ़री पाबंदियों के सबब अमेरिका में फंस गए थे। आज सुबह की अव्वलीन सातों में हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस वंदे भारत फ़्लाइट ने लैंडिंग की। वतन वापसी पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। हुकूमत हिंद से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि 9 मई से 15 मई तक एयर इंडिया की जानिब से अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए 7 नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ़्लाइट्स चलाई गई। पहली फ़्लाइट ने सैन फ्रांसिस्को से गुज़श्ता हफ्ते मुंबई और हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी। इस तैयारी की आमद से पहले ही एयरपोर्ट के तमाम इलाके को जरासीम से पाक किया गया। उन तमाम मुसाफरीन को 14 दिनों के लिए अलग थलग कर दिया गया। न्यूयॉर्क में घूमने के लिए कोविड-19 के कारण यहाँ पर स्टक हो गए। हमारी कौंसल वालों ने हम थैंक यू। हाँ जी, इंडियन कौंसलेट ने हमारी बहुत मदद की, स्पेशली इंडियन कौंसलेट ने हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू इंडियन कौंसलेट का, थैंक यू। बीन अ ग्रेट journey with working with to and fro with Consulate General of India, New York. They were doing for Indians' purpose very good evacuation plan. So we are happy for that. We are having emergency. We are having urgent travel. So they filter the criteria. They were giving the preference for that. First day of lockdown, that is 23rd March, and since then on May 5th I tried once I heard about this Vande Bharat mission, I have approached Indian Embassy. Then it's like I filled up the forms and the complete process, it's like it was excellent. I can never forget this experience. Consulate was really very helpful in accommodating. I couldn't thank them enough to let me go for my family emergency. तेलंगाना के मजदूर गुजरात के सूरत में फंसे हुए हैं। इन मजदूरों ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की कि उन्हें उनके वतन वापस लाने के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया जाए। मजदूरों ने फाक़कशी की शिकायत की है। 34 मर्द व ख़वातीन अपने आबाई मकाम को आने के लिए बेचैन हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जे सुखिंदर रेड्डी ने कहा कि जब तक तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिंदा हैं, तेलंगाना के अवाम से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पोती रेड्डी पाडू के जरिए कृष्णा का पानी रोकने से नलगुंडा, महबूब नगर, खम्मम, रंगारेड्डी बंजर हो जाएंगे। उन्होंने एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से जियो नंबर 203 को वापस लेने की अपील की है
और कहा कि एपी हुकूमत का फैसला गलत है। తెలంగాణ సాధించుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఇలాంటి వాటిని తాకట్టు పెట్టే ప్రయత్నం ఎప్పుడు కూడా జరగదు. అది కేసీఆర్ బూతులు ప్రాణం ఉన్నంతసేపు తెలంగాణ ఎవరు అన్యాయం చేసినా ఆయన సహించడు. ఈ పోతిరెడ్డి పాలు లెవెల్ కన్నా ఈయన ఇంకా లో లెవెల్కి వెళ్ళి 805 లెవెల్ నుంచి నీళ్లు తీసుకుపోవాలనేటువంటి దురాలోచన. అందుకనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యొక్క అత్యాశ సరైనటువంటిది కాదు, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా తెలంగాణకు అన్యాయం చేసినట్టే కదా. 203 జీవోను విత్డ్రా చేసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से पोतीरेड्डी पाटू में पानी के इजाफा करने की कोशिश पर तेलंगाना की अपोजिशन पार्टियां सरगर्म हो गई हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने आज पार्टी दफातर में स्याह परचम लहराया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने अपने घर पर स्याह परचम लहराया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से पर रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन में बदतरीन माशी हालात से दो चार अवाम में राशन किट्स की तकसीम के जरिए सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जानिब से इंसानी बुनियादों पर खदमात अंजाम दी जा रही हैं। मुख्तलिफ स्टार्टअप्स ने मुश्तरका तौर पर हैदराबाद और रंगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब, मुस्तहक और जिस्मानी तौर पर माजूरीन में बिला लिहाज मजहब कई हज़ार राशन किट्स तकसीम किए हैं। ऐसे एरियाज चूज़ करें, जैसा फॉर एग्जांपल ये है किशन बाग स्लम एरिया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीब लोग हैं, बेवा लोग हैं। जैसा फ़र्ज़ करो आज जो आए 150 लोग, इसमें 98% बेवा है, बाकी के हैंडीकैप लोग हैं। तो हम सफ़ा बैतुल माल के एक NGO है उसके साथ काम करते क्लोजली, क्योंकि सफ़ा वाले आइडेंटिफाई किए सिंगेरनी कॉलोनी है, बंडलागुड़ा है और लिंगमपल्ली है, और हैदराबाद में ऐसा नियरली 20 प्लेसेस है, 20 जगह है जहाँ हम हमारे एम्प्लॉयज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये खूबसूरती ये है ये प्रोग्राम की कि ये डोनेशन सिर्फ कंपनी की तरफ से नहीं है, एम्प्लॉयज़ भी डोनेट कर रहे। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय अगर 10,000 रुपये दिया तो कंपनी उसके 10,000 रुपये मैच कर रही उसकी। तो उसकी वजह से जो है एम्प्लॉयज़ को भी बहुत मोटिवेशन मिला, और तकरीबन हमारे 25 एम्प्लॉयज़ एज वॉलंटियर जो है वेरियस अलग अलग जगह पे हैदराबाद में जाके ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के एलुमनाई डॉक्टर्स की जानिब से अजीम तर हैदराबाद व दीगर में राशन किट्स तकसीम किए गए। तंजीम की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नसीम माजिद ने GHMC अमले की खदमात की सताइश की और कहा कि GHMC अमले की हिम्मत अफजाई की गई। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। From our organization, we would like to appreciate their work and want to thank them for what they are doing in this difficult situation. The association is helping in this difficult situation by giving ration kits to the needy, by giving medical advice by teleconsultations, and we have even donated PPEs to some of the hospitals, and we are financially helping some other organizations in ration kits distribution. जैसा डॉक्टर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, GHMC वर्कर जो हैं दिन रात काम करते हैं, मेहनत से हमारे सब शहर को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो अभी और ऊपर से कोरोना वायरस का जो पैंडमिक चल रहा है, लोगों घर पे बैठे हैं, तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये लोग बाहर आके हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। RSS की ज़िली तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम गरीब मुस्तहक़ ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम की। सदर तेलंगाना MRM MA सत्तार ने उलमा व मशाक़ीन पर शदीद तनक़ीद की। मुल्क के हसास मसाइल पर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। हम मंच की तरफ से लेके जा रहे हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, बिलखुसूस शाहीन नगर के इलाके, JB हिल कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी और दीगर वहाँ के जितने सलम इलाके वहाँ के, और ये हबीब नगर के पास के, और ये टोली चौकी के आगे के, याखुदपुरा के, इतने कई ऐसे इलाके जहाँ वहाँ पे आज तक भवानी नगर, तालाब कट्टा, ऐसे भी कई इलाके जहाँ लॉकडाउन गुजरने के 50 दिन के बावजूद भी उन लोगों के पास राशन नहीं पहुँचा। तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में केरल के 3 अफराद हलाक और दीगर 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये अफराद झारखंड से केरल के कोझिकोड को जा रहे थे। कौमी शाहराह नंबर 44 के करीब वाक़े नाकातांडा इलाके में इनके स्कॉर्पियो कार की लारी से टकराई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कार पर से तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया।
मरने वालों की शिनाख्त 32 साल अनीश, 21 साल स्टैलिन और 15 साल एनालिया के तौर पर की गई है। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए निजामाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हादसा बीती रात पेश आया। हैदराबाद के नवाही इलाके काटधन में खौफ हरास पैदा करने वाला तीनवा शहरी मदाफाती इलाके हिमायत सागर के करीब देखा गया। इसको पकड़ने की कोशिश के दौरान ये जंगली जानवर फार्म हाउस और फिर वहां से घने जंगली झाड़ियों में चला गया था, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इसकी तलाश में शिद्दत पैदा कर दी थी। हम आज बाज़ अफराद ने इस तेंदुए को हिमायत सागर में पानी पीता हुआ देखा, जिन्होंने फौरी तौर पर इस बात की इतला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शमशाबाद और हिमायत सागर के दरमियान आउटर रिंग रोड इलाके जंगलाती इलाके में तलाया गर्दी में शिद्दत पैदा कर दी। इसी दौरान तेंदुए की जानिब से एक शख्स पर हमला करने का CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें आराम घर के करीब अंडरपास के करीब का है। 2 अफराद तेंदुए को देखकर अपनी जान बचाने दौड़ पड़े। एक शख्स लारी का कैबिन खोलकर घुस गया, दूसरा शख्स करीबी घर में दाखिल होने की कोशिश की, नाकाम हुआ और जान बचाने के लिए लारी में दाखिल हो रहा था। उसी दौरान तेंदुआ उसके पैर को पकड़ने की कोशिश करता है। मज़कूरा शख्स मामूली जख्मी हो गया। कुत्तों ने तेंदुए को भगा दिया। वक्त एक ब्रेक के बाद रुक करेंगे आंध्र की खबरों का।